हेलो क्लास। हमें यूनिट 8 स्टार्ट करना था, ठीक है। यूनिट 7 फिनिश हो गया था, यूनिट 8 पढ़ना था, जो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। डेफिनेशन देखो क्या लिखा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आई। मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे जीवित प्राणी होते हैं जो हमें खाली आँख से नहीं दिखते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस। ओके, फर्स्ट क्या है आपका बैक्टीरिया। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया देखो क्या है, यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल से बना होता है ना, क्योंकि रीज़न है कि ये सबसे सरल जीवन है, इसीलिए ये इतनी तेज़ी से बढ़ता है। ओके, प्रोकैरियोटिक यानी कि नो ट्रू न्यूक्लियस, है ना। तो इनमें सही न्यूक्लियस नहीं होता, इनका डीएनए खुला पड़ा होता है, ठीक है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ई कोलाई। ओके, रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, मतलब कि ये 1 से 2 में टूट कर बढ़ते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है कि इसी वजह से इन्फेक्शन इतनी जल्दी फैलता है। एक बैक्टीरिया 24 घंटे में लाखों बन जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, वेरी स्मॉल इन साइज। मतलब कि इनका साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। कैन बी हार्मफुल और बेनिफिशियल, मतलब कि कुछ बैक्टीरिया नुकसान करते हैं और कुछ फ़ायदा। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मफुल बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी करता है, ठीक है। बेनिफिशियल क्या है आपका, लैक्टोबैसिलस, जो दही बनाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। सेल वॉल जो शेप देती है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इसमें सब कुछ तैरता है, ठीक है। फ्लैजिला जो उसे हिलने में हेल्प करता है, और कैप्सूल जो उसको हमारे शरीर के WBC से बचाता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक और क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में ये भी है कि फंजाई की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग हमने किया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बहुत छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉर्मली नेक्ड आइज़ यानी बिना माइक्रोस्कोप के क्लियरली नहीं देखे जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको देखने के लिए जनरली माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, सम एल्गी हो गए, वायरसेस हैं, ठीक है। वायरसेस क्या है कि इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है। ओके, although viruses are acellular and their classification is different, याद रखना। तो हम बैक्टीरिया पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, बैक्टीरिया। देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया क्या है आपका, यूनिसेलुलर। जैसा कि मैंने बताया कि यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बैक्टीरिया जनरली एक ही सेल से बने होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली समझो एग्जांपल से कि हमारे बॉडी बहुत सारे सेल्स से बना है ना, इसीलिए हम मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन बैक्टीरिया जनरली सिंगल सेल के होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, मोस्टली यूनिसेलुलर, याद रखना। फिर क्या है आपका प्रोकैरियोटिक, मतलब कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक
ऑर्गेनिज्म है। इसका सिंपल मीनिंग है कि बैक्टीरिया के सेल में ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना। उनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म के एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या था, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक है, ओके, और फंजाई आपका यूकैरियोटिक है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, पूछा जाता है। फिर क्या है आपका रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, ठीक है, रिप्रोड्यूस या रिप्रोडक्शन जो भी। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया जनरली बाइनरी फिज़न के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक। बाइनरी मतलब क्या हो गया, टू, है ना, TWO, ठीक है, टू। फिज़न मतलब क्या हो गया, डिवीज़न, ओके। यानी एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देता है, ठीक है। अगर कंडीशन फेवरेबल है तो बैक्टीरिया रैपिडली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक बैक्टीरियल सेल सूटेबल टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर में है तो वो डिवाइड करके 2 सेल बना सकता है, फिर ये सेल्स फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ओके। तो इसी वजह से कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन रैपिडली डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्या है आपका, वेरी स्मॉल इन साइज, मतलब कि बैक्टीरिया का साइज़ जनरली माइक्रोस्कोपिक होता है। इसीलिए जो है बैक्टीरिया को नेक्ड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप के अंदर बैक्टीरियल सेल्स को ऑब्ज़र्व किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैन बी हार्मफुल और बेनिफिशियल, मतलब कि सभी बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करते हैं जबकि कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया में क्या है कि है ना, कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, ओके। और बेनिफिशियल बैक्टीरिया में क्या है कि कुछ बैक्टीरिया फूड प्रोडक्शन में यूज़फुल हैं। गट माइक्रोबायोटा का पार्ट हो सकता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए बैक्टीरिया को सिर्फ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म समझाना या समझना रॉन्ग है, ओके। नेक्स्ट देखो, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अब हम बैक्टीरियल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्या क्या लिखा हुआ है आपका, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, फ्लैजुला है, कैप्सूल है, ठीक है। तो फर्स्ट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल बैक्टीरिया को शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक। ये बैक्टीरियल सेल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। बैक्टीरियल सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट कॉमनली पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, ओके। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर सब्सटेंसेस के मूवमेंट को रेगुलेट करती है, ठीक है। सिंपली अगर हम समझें कि सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करने में हेल्प करती है कि कौन सा सब्सटेंसेस सेल के अंदर या बाहर मूव करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है आपका, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट जेली लाइक मटेरियल होता है। इसमें वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला बैक्टीरिया की मूवमेंट या मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, है ना। आप इसको बैक्टीरिया की टेल लाइक स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हो, ओके। हाँ, फ्लैजिलम प्रेजेंट हो मतलब कि बैक्टीरियल मूवमेंट पॉसिबल हो सकती है, ओके। नेक्स्ट क्या है, कैप्सूल।
प्रोटेक्शन, ओके, कैप्सूल। तो कुछ बैक्टीरिया के आउटर साइड पर कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और होस्ट टिश्यूज़ में सर्वाइवल या अटैचमेंट में हेल्प कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, देखो इसमें 4 बेस दिए गए हैं। आपका शेप है, ग्राम स्टेनिंग हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और मोटेलिटी है। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे। तो फर्स्ट क्या है, बेस्ड ऑन शेप। बेस्ड ऑन शेप, तो बैक्टीरिया डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कोकाई लिखा है, बैसिली है। ठीक है, कोकाई यानी कि राउंड शेप्ड। कोकाई मतलब क्या हो गया आपका, राउंड शेप। तो कोकाई बैक्टीरिया राउंड या स्फेरिकल शेप के होते हैं। याद रखना, कोकाई क्या है आपका, सर्कल या फिर राउंड में। ओके, फॉर एग्जांपल आपका आता है स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बैसिलाई। बैसिलाई ये क्या है, रॉड शेप। इसका शेप कैसा होता है, रॉड शेप। तो बैसिलाई बैक्टीरिया रॉड या स्टिक शेप होते हैं। याद रखना आप लोग, बैसिलाई मतलब क्या हो गया, बार या फिर रॉड शेप। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे आप नोट कर लेना, ई कोलाई। ई कोलाई इज़ अ रॉड शेप बैक्टीरियम। नेक्स्ट है आपका स्पाइरिला। तो स्पाइरिला बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं। ठीक है, इमेजिन अ स्प्रिंग और स्पाइरल, है ना, तो वही है स्पाइरिला मतलब क्या हो गया आपका, स्पाइरल। बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेबोरेटरी कॉन्सेप्ट है आपका, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्राम स्टेनिंग है क्या, है ना। ग्राम स्टेनिंग क्या है, देखो ग्राम स्टेनिंग जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है, जिसका यूज़ बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट या क्लासीफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया जनरली 2 मेजर ग्रुप में डिफरेंशिएट होते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है आपका, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये जो है आपका, ये ग्राम स्टेनिंग के बाद जनरली पर्पल या वायलेट अपीयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ये जनरली पिंक या फिर रेड अपीयर करते हैं। ठीक है, जो डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस मेनली बैक्टीरियल सेल वॉल स्ट्रक्चर, स्पेशली पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन की डिफरेंसेस की वजह से होता है। तो याद रखना आप लोग, ग्राम पॉजिटिव क्या है आपका, पर्पल, और ग्राम नेगेटिव क्या है आपका, पिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब जो है बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 कैटेगरीज दी गई हैं, एक है आपका एरोबिक और एक है एनारोबिक बैक्टीरिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। ठीक, एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि एरोबिक मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन नीडेड। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे ह्यूमन को नॉर्मल रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, वैसे एरोबिक बैक्टीरिया भी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक। एनारोबिक बैक्टीरिया देखो क्या है कि एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो करते हैं। किसके, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ग्रो कर सकते हैं। ठीक, तो एनारोबिक मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन नॉट रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ
सम आर हार्म्ड बाय ऑक्सीजन। ओके, तो याद रखना एरो मतलब क्या हो गया आपका एयर या ऑक्सीजन, और एनएरो मतलब क्या हो गया, एनाएरो मतलब क्या हो गया विदाउट ऑक्सीजन। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बेस्ड ऑन मोटिलिटी। देखो, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। ठीक है, मोटिलिटी का मतलब होता है मूवमेंट करने की एबिलिटी। ठीक, तो मोटाइल में देखो क्या है कि जब बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं उन्हें मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया है ना, जो बैक्टीरिया मूव कर सकते हैं उन्हें मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ऑफ्टन मूवमेंट फ्लैजिला की हेल्प से होती है। नॉन मोटाइल क्या है कि जो बैक्टीरिया एक्टिवली मूव नहीं करते उन्हें नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे कि मोटिलिटी मतलब क्या हो गया आपका मूवमेंट। क्लियर। नेक्स्ट है आपका फंजाई। तो अब हम सेकंड इम्पॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रुप क्या फंजाई को समझेंगे। क्लियर। देखो क्या है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई। ओके, फर्स्ट क्या है आपका यूकैरियोटिक। तो फंजाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, मतलब इनके सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ना। नेक्स्ट क्या है, मोस्टली क्या है मल्टी सेलुलर। हाँ, तो मोस्ट फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। फॉर एग्जांपल मोल्ड मल्टीपल सेल्स और फिलामेंटस स्ट्रक्चर से कंपोज्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है कि यीस्ट। यीस्ट क्या है, यीस्ट जनरली यूनिसेलुलर फंगस होता है। सो मोस्ट फंजाई क्या है आपका मल्टी सेलुलर, बट जो यीस्ट है, यीस्ट क्या है आपका यूनिसेलुलर। ओके, नेक्स्ट क्या है रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स। तो मेनी फंजाई स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, स्पोर्स रिप्रोडक्शन और डिस्पर्सल में हेल्प कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल कि फंजाई के स्पोर्स ऐसे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं जो सुटेबल कंडीशन में न्यू फंगल ग्रोथ डेवलप करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रो इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। मतलब कि फंजाई कॉमनली मॉइस्ट या वेट इन्वायरमेंट में ईज़िली ग्रो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डैम्प वॉल है आपका, मॉइस्ट सॉइल है, डैम्प फूड्स हो गए, वार्म एंड मॉइस्ट एरियाज़ हैं, है ना। इसीलिए फूड को इम्प्रॉपरली स्टोर करने पर फंगल ग्रोथ या मोल्ड डेवलप हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉन फोटोसिंथेटिक। तो फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ठीक है, प्लांट्स सनलाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करके फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, फंजाई में क्या है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए ये अपना फूड प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये जनरली ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बनते हैं क्या क्या कि मैं पूछ रही हूँ। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक। तो आप आंसर करोगे क्या है ये प्रोकैरियोटिक। ठीक है, बैक्टीरिया जनरली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, बाइनरी फिजन से, है ना। कोकाई का शेप क्या होता है,
आप बताओगे स्फेरिकल या फिर राउंड शेप, ठीक है। बैसिलाई का शेप क्या है, राउंड शेप है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, आप बताओगे क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना। और मोस्ट फंजाई मल्टी सेलुलर हैं या फिर यूनिसेलुलर, आंसर करोगे क्या है, मोस्टली मल्टी सेलुलर, ओके। और यीस्ट क्या है, यीस्ट जनरली यूनिसेलुलर फंगस है, तो याद रखना, इसको भूलना नहीं। बैक्टीरिया क्या है आपका, प्रोकैरियोटिक, मोस्टली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फंजाई क्या है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्टली मल्टी सेलुलर विथ यीस्ट एज एन इम्पॉर्टेंट यूनिसेलुलर एग्जाम्पल, ठीक है। तो एरोबिक में याद रखना ऑक्सीजन, एनारोबिक में याद रखना विदाउट ऑक्सीजन, और फ्लैजिला में याद रखना मूवमेंट, ठीक है, वन वर्ड में मैंने बताया है। देखो बैक्टीरिया का जो साइज़ है, बैक्टीरिया आपका क्या है, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इनका साइज़ जनरली माइक्रोमीटर रेंज में होता है, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया पहले, तो अभी सुन लो, ठीक है। माइक्रोमीटर रेंज में होता है, इसीलिए ये नेक्ड आई से नहीं दिखते, माइक्रोस्कोप की हेल्प चाहिए। डिफरेंट बैक्टीरिया का साइज़ और शेप डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बैक्टीरियल सेल को आप नॉर्मल ह्यूमन आई से डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है ना, बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस क्यों नहीं होता है। जैसे कि आप पूछोगे ना कि न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ होता है ना। देखो बैक्टीरिया में जो है, बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए जो है, डीएनए एक रीजन में प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, इसीलिए नो ट्रू न्यूक्लियस मतलब क्या है, नो डीएनए। तो ये डिफरेंस जो है आप समझ जाना। नेक्स्ट क्या है कि बैक्टीरिया सेल के कुछ और स्ट्रक्चर, देखो क्या है कि इसमें मैंने स्ट्रक्चर बताएं बट कुछ और हैं कि राइबोसोम्स, तो प्रोटीन, राइबोसोम क्या कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है। और जो पिली है, जो फिम्बरी है, वो अटैचमेंट में हेल्प कर सकते हैं। कुछ पिली जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र में भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एंडोस्पोर में क्या है कि कुछ बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में हाईली रेजिस्टेंस एंडोस्पोर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि एंडोस्पोर्स, हाँ एंडोस्पोर्स रिप्रोडक्शन के लिए नहीं होता, सर्वाइवल के लिए होता है, ठीक है। देखो जो सिर्फ जो है बैक्टीरियल शेप की बात कर रही हूँ कि सिर्फ इंडिविजुअल शेप नहीं है ना, बैक्टीरिया ग्रुप्स या फिर अरेंजमेंट में भी अपीयर कर सकते हैं, ठीक है। कोकाई अरेंजमेंट में मैंने बताया कि डिप्लोकोकाई मतलब कि 2 कोकाई टुगेदर होंगे, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकाई मैंने बताया कि कोकाई चेन में, और स्टेफाइलोकोकाई में मैंने क्या बोला कि ग्रेप लाइक क्लस्टर, ठीक है। ग्राम स्टेनिंग आपने पढ़ा कि ग्राम स्टेनिंग में कॉमनली ये स्टेप होते हैं, क्या क्या, क्रिस्टल वॉयलेट, देन आयोडीन, देन डीक्लोराइजर, देन सैफ्रानीन, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होती है जो क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स को रिटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर प्लस आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसीलिए डीक्लोराइजेशन के बाद काउंटर स्टेन का कलर अपीयर होता है, ठीक है।
मोटेलिटी का मतलब मैंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, मूव करने की एबिलिटी, ठीक है। बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला इंपॉर्टेंस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है। तो हर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरियम को सिर्फ फ्लैजिला की प्रेजेंस देखकर ऑटोमेटिकली मोटाइल एज्यूम नहीं करना चाहिए। मोटिलिटी एक्चुअल मूवमेंट से डिटरमाइन की जा सकती है, ठीक है। फंजाई का सेल बैक्टीरिया से डिफरेंट है, ठीक है। फंजाई क्या है आपका यूकैरियोटिक, इसीलिए फंजाई में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, मोर कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। फंजाई की सेल वॉल जो है बात करें तो फंजाई की सेल वॉल मेनली काइटिन से एसोसिएटेड होती है। ये बैक्टीरिया से इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है। चलिए बाकी सब तो हो ही गया है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंजाई, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंजाई, टाइप्स ऑफ फंजाई हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आप अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट है टेली मेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो सकते हैं। कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके क्लास, आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।